हेलो गाइस, हमारे पास दो बॉडी है। एक M1 मास का बॉडी है और एक M2 मास का बॉडी है। ये दोनों बॉडी को सेम हाइट से गिराया जा रहा है। क्या ये दोनों बॉल ग्राउंड सरफेस को एक साथ हिट करेगा या दोनों बॉडी ग्राउंड सरफेस को अलग अलग समय में हिट करेगा? चलिए इस चीज़ को समझते हैं। हमें पता है वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है √4gh/3। यानी इस फॉर्मूला में आपको कहीं भी मास नहीं दिख रहा है। यानी वेलोसिटी जो होता है वो मास से इंडिपेंडेंट होता है। अगर आप M1 मास के बॉडी को और M2 मास के बॉडी को सेम हाइट से गिराते हैं तो ये दोनों बॉडी का जो वेलोसिटी होगा ड्यूरिंग द फॉल सेम होने वाला है, क्योंकि वेलोसिटी मास पे डिपेंडेंट नहीं होता है, मास से इंडिपेंडेंट होता है। तो हर एक पॉइंट पे जितना वेलोसिटी इसका होगा उतना ही वेलोसिटी इसका होगा। यानी अगर सेम वेलोसिटी से ये दोनों बॉल आ रहा है और हाइट भी सेम ही है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं टाइम टेकन बाय M1। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना इसको कवर करना है तो h डिस्टेंस इसको कवर करना है। और स्पीड कितना है तो स्पीड मान लेते हैं v स्पीड है इसका। अगर टाइम टेकन बाय M2 तो कितना होगा? तो हमें पता है डिस्टेंस सेम ही होगा दोनों के लिए, क्योंकि दोनों को सेम हाइट से गिराया जा रहा है। h ही होगा, डिस्टेंस h ही होगा। और वेलोसिटी अभी हमने कहा कि वेलोसिटी भी क्या होगा? सेम होगा। तो जितना टाइम M1 लेगा उतना ही टाइम M2 लेगा। यानी टाइम टेकन बाय M1 इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय M2। यानी दोनों बॉल ग्राउंड सरफेस को एक साथ ही हिट करने वाला है। तो मास कुछ भी हो, इसका मास अलग है, इस बॉडी का मास अलग है, उसके बावजूद भी ये दोनों बॉडी एक साथ ग्राउंड सरफेस को हिट करेगा। अमूमन लोगों को लगता है कि दोनों बॉडी का मास तो अलग अलग है, डिफरेंट है, लेकिन दोनों बॉडी का मास डिफरेंट है तो ये दोनों बॉल ग्राउंड सरफेस को अलग अलग समय में हिट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये दोनों बॉडी ग्राउंड सरफेस को एक ही साथ हिट करेगा। यानी जितना टाइम M1 लेगा उतना ही टाइम M2 लेगा इस ग्राउंड सरफेस को हिट करने में। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।